ये कहाँ का उसूल है कि 20 साल तक कलेजे के टुकड़े को अपने घर पे रखो और किसी और के हाथ में दे दो। आप किसी से पेन मांगो, पेन तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में दे दिया। महाराज, बेटी जब शादी करके जाती है ना ससुराल, तो लोग पूछते हैं दहेज में क्या क्या मिला, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि एक पिता ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपने आंगन का खिलौना दे दिया, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, और आपको दहेज में क्या चाहिए। बेटी जब पैदा होती है तो भाग्य, लक्ष्मी और नसीब संस्कार लेके आती है। भले ही पिता चाहे कितना भी गरीब हो और लड़के वाले 10, 15, 20 लाख रुपए मांग लें तो वो कहीं से भी लाएगा, लेकिन बेटी की शादी से पहले 10-15 दिन पहले पिता धन इकट्ठा कर लेगा, खूब भागेगा दौड़ेगा, पैसा इकट्ठा कर लेगा ताकि मेरी बेटी को तकलीफ न हो। माताओं बाप का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन अपनी बच्ची के लिए बाप लड़का देख के घर पे आता है। बेटी पूछती है पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या, तो बाप बोलता नहीं लाडो ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आज तो मैं शादी पक्की करके आया हूं, लेकिन आज से 3 या 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। इतना बड़ा किया। यहाँ इतने लोग बैठे, दादा आपसे निवेदन है कि आप कहीं भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो कि भोजन में स्वाद नहीं आया, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा हो तो आप ये कभी मत कहना कि भोजन में स्वाद नहीं आया, क्योंकि पिता पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगाता है और बड़े अच्छे से विवाह करता है। बेटी सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंचती है, लेकिन कुछ पिता ऐसे होते हैं जिन्हें खुद के कपड़े बदलने का ध्यान ही नहीं रहता। बिटिया खूब तैयार होकर पहुंच जाएगी, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बिटिया की जब विदा होती है तो माँ तो रोती है, उसे तो सब देखते हैं, लेकिन बाप कोने में बैठ करके रोता है और कहता है भैया अब आप हमसे 3 दिन तक बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। एक बात और है माताओं, बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज पीटेगा, रोज मारेगा, खाना बना मेरे लिए, कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं ऐसे घर में शादी करूंगा जो सास रोज लड़ाई करेगी। रोज भाई लड़ता है अपनी बहन से, लेकिन बहन जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो एक व्यक्ति पूछता है कि आज तू इतना क्यों रो रहा है, तो भाई हिचकी लेके जवाब देता है कि वीरन जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और आज ये जा रही है, अगर मैं घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, इतना लेट हो गया, मैं भी यहाँ बैठी हूँ। अगर लड़ाई मैंने की है तो जब तक मुझे खिला नहीं लिया तब तक खुद खाना नहीं खाया। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा ना ही कोई मनाने वाला होगा। हर माँ बाप चाहते हैं
क्योंकि एक पिता जो होता है ना, वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी जीवन में नहीं देख सकता। उस शरीर को गिरवी रख सकता है, घर मकान गिरवी रख सकता है, लेकिन बेटी को ऐसे घर में करेगा जो बेटी को कभी जीवन में तकलीफ न हो। बेटियां अब न्यू जनरेशन है ना, अब तो जे आजकल के भैया हैं वो अपने सास ससुर से मम्मी पापा बोल भी दें, वो जमाना आ गया है। तो सोचते कि बीवी के हैं तो मेरी धर्मपत्नी के हैं तो मेरे भी हैं, लेकिन पहले के जो थे ना, वो 4 दिन पहले ही दूसरे दिन आएगी, उसी दिन अपने सास ससुर को मम्मी पापा बोलती है। शादी के 1 महीने बाद आप अपनी बेटी को मायके में रोक लेना और बोलना कि अब कल भी नहीं जाओगी, अब परसों भी नहीं जाओगी। पता क्या बोलती है? अरे जल्दी जाना है पापा जी, मेरी माँ है ना, यानी कि सास, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी सेवा कौन करेगा। उन्हें बड़ी चिंता होती है ससुराल की कि मेरा ससुराल अब मेरा हो गया। और मैंने कल भी बताया था माताओं, कल भी बताया था कि बेटी की शादी के बाद, बोला था मैंने, बेटी की शादी के बाद कभी भी घंटों घंटों आप फोन पे बेटी से बात मत करना, क्योंकि 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में माताओं का हाथ है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप बात कीजिए बस 10 मिनट या 15 मिनट, ज्यादा नहीं। महाराज, एक बेटी जब घर से विदा होती है, पराए घर जाके अगर कुछ अच्छा भी बना लेना तो सबसे पहले माँ को फोन करती है, मैया आज मैंने ये बनाया है, लेकिन माँ तेरे हाथों जैसा स्वाद नहीं आया। तू हमें रोज कहती थी कि ये बना ले वो बना ले, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा। जो सबसे बाद में उठने वाली लड़की मायके में, वो सबसे पहले ससुराल में उठती है। चाय माँ बिस्तर पे दे दे और वहां सबको 5 बजे उठ करके चाय देती है। ये होती है बेटियां। महाराज, एक बच्ची टूटे हुए खिलौने से खेल सकती है, लेकिन एक बेटा कभी टूटे हुए खिलौने से नहीं खेल सकता। आप लाख जतन कर लो, नकली धनवानों की पहचान है खोकार पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। और बहुओं से भी निवेदन है, जितनी आप बहुएं बैठी हैं, निवेदन है जितना हो सके परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करना। ये नहीं है कि जेठानी वो पहन के जा रही है, इतना लंबा चौड़ा सा सोना चांदी उसके पास ज्यादा है, मुझे इतना नहीं मिल पाया, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। आप जो करती हैं उसमें खुश रहें, जो है आपके पास उसमें खुश रहें। जरूरी नहीं है दूसरा 20 तोला सोना पहन रखा है जिसने और आपको वही पहनना है। अपने हिसाब से रहिए। अगर सास ससुर बोल रहे हैं कि मेरी अनुमति है तो मान लो, क्योंकि माँ बाप तो वो भी हैं। पति आपकी जान होता है, जान के बराबर, तो वो जान की भी जन्नत है, यानी कि माँ। तो आप ये समझ लो कि वो माँ है तो उसकी इज्जत करना आपका धर्म है। ऐसा नहीं है कि बड़े भैया के बच्चे को 10 रुपए दे दिए, अरे क्यों दे दिए, क्या जरूरत थी, लुटना है क्या, जरूरी था क्या। ये सोचो कि जब आपका पति छोटा था या आपका पति कुछ करने लायक नहीं था, तो आपके जेठ ने या आपकी जेठानी ने उसके साथ क्या क्या किया, कितने एहसान होते हैं। आप कल की आई हुई है, आपको पता नहीं होता कि यहाँ घर पे क्या क्या हुआ था, आप बांध के नहीं लाई थी कुछ भी। तो इसलिए सोच समझ के कदम उठाना। और सास ससुर को तो बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप करोगे, आने वाली पीढ़ी होती है ना, वो आपको करेगी। याद रखना, झाड़ू जब तक बंधी है तब तक पूरे
घर को साफ करेगी और अगर उसे खोल दो ना तो वो किसी काम की नहीं है। कहते हैं ना, उस दिन भी बताया था कि 5 चीजें याद रखो परिवार को अगर चलाना है। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। परिवार अपने आप चलेगा। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। ये बड़ी परेशानी है। कुछ भी करो, क्योंकि पता है आपको ये सुखी किसलिए नहीं है, ये सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अंदर अहंकार भरा है। जो सामने वाला कर रहा है, जो बड़ी बहन कर रही है, वही मुझे करना है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है धर्म के कार्य अगर भागवत वगैरह हो रही है घर में तो वो रूठ के बैठ जाएंगे। अब हमें मना, लला को ब्याह नहीं कर रहे हो, तुम्हारे 5 हैं, चलो चलने तो चलो ना, कोई बात ना, हम जैसे तो ऐसे। धर्म है ये, वहां आप खुद करिए, आपका भी काम है। महाराज कहते हैं, क्या नाम है? ये अवनीश भैया 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। नंगला कन्होली से आए हुए, पढ़ लिया, पढ़े लिखे, बोलना जरूरी था क्या? हिंदी करवाई कीजिए। 50 रुपए अनिल यादव देवपुरा से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, जो भी इच्छाएं हमको पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। एक गरीब बाप की बेटी जब विदा होती है तो बहुत दिन हो जाते हैं, पिता बेटी को लेने नहीं पहुंचता, तो गरीब की बिटिया अपने पापा को पत्र लिखती है, पापा